हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कॉम्बिनेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास हमने 5 courses का एक प्रोग्राम चूज करना है जिसमें टोटल जो कोर्सेज हमारे पास 9 है। उसमें से जो दो स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जो हमने चुनने ही चुनने हैं, उनको तो हम छोड़ ही नहीं सकते। जैसे कई बार हमारे कोर्सेज में इंग्लिश और हिंदी कई कंपलसरी होता है, तो ऐसी इन दोनों कोर्सेज को मान लो आप कि ये दोनों कोर्सेज कंपलसरी हैं। तो इनके अलावा हमको 3 कोर्स जो है वो चूज करने हैं। ठीक है। तो 5 में से दो कोर्स तो आ ही गए, इंग्लिश और हिंदी। जो बाकी 3 कोर्सेज बचे हैं वो हमने इन 9 में से चूज करने हैं। अब 9 में से दो कट गए क्योंकि दो तो हमने लेने लेने हैं, तो 7 में से हमने कोई 3 चुनने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज total number of ways in which three courses in which 3 courses can be chosen out of 7 can be chosen out of 7। क्योंकि हमने दो तो लेने लेने हैं, तो 7 बचे 7। 7 में से हमने चॉइसेस करनी है, तो 7 में से 3 कोर्स लेने हैं, तो 7C3। तो इतने नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हम चूज कर सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बन जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 7 - 3 4 फैक्टोरियल। तो इसको ले जाएंगे 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल तक, नीचे 3 × 2 और 4 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा। तो ये क्या बना, 6, ये 6 कट गया, तो आंसर आ गया 35। 35 आंसर है इसका। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन हाउ मेनी वेज words with or without meaning, each of three vowel and 3 consonants, each of three vowels and 3 consonant can be formed from the word involute। तो वर्ड हमारे पास है involute। involute। ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें जो चुनने हैं, जो वर्ड हमने बनाना है वो 3 वोवल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स का बनाना है। तो पहले तो जो 3 वोवल्स हैं वो देखो कौन कौन से हैं इसमें। एक तो ये आ गया, आई आ गया, ओ आ गया, यू आ गया और ई आ गया। ठीक है। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 वोवल्स है हमारे पास टोटल इसमें। और जो कॉन्सोनेंट है वो कितने कितने बच गए, एक ये वाला कॉन्सोनेंट, एक ये वाला 2, एक ये 3 और एक 4। और 4 ही हमारे पास कॉन्सोनेंट्स है। 4 हमारे पास है कॉन्सोनेंट्स। अब हमने जो वर्ड बनाना है वो 3 वोवल्स का बनाना है। 3 वोवल्स होने चाहिए उसके अंदर और 2 कॉन्सोनेंट होने चाहिए, 2 कॉन्सोनेंट्स। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हम चूज करते हैं कि हम कितने वोवल्स चूज कर सकते हैं 4 वोवल में से। तो 4 वोवल में से 3 चूज करने हैं, तो 4C3 नंबर ऑफ वेज हैं चूज करने के। इस तरह से अगर हमारे पास 4 कॉन्सोनेंट्स हैं उसमें से 3 कॉन्सोनेंट चूज करने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 4C2। तो 4C3 का आंसर आएगा 4, और 4C2 को सोल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6। तो मतलब जब मेरे पास टोटल चॉइसेस हैं वो कितनी बनेगी, टोटल चॉइसेस इक्वल टू 4 × 6, यानी कि 24 चॉइसेस है। अब ये जो मुझे बनाना है 24 का, ये तो हमने अभी चूज करा कि कितने मैं 3 वोवल चूज कर सकता हूँ और कितने 4 में से 2 कॉन्स्टेंट चूज कर सकता हूँ। लेकिन मुझे तो वर्ड्स काउंट करने हैं, तो वर्ड्स में से, तो वर्ड में तो मुझे अरेंजमेंट भी करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने सपोज ये 3 वोवल चुन चुन लिए, एक तो आई, एक यू और एक ई, और 2 कॉन्सोनेंट चूज कर लिए मैंने, सपोज एक एन और एक टी। तो जब मैं इन 3 वोवल्स और 3 कॉन्सोनेंट को लूंगा तो इसकी मुझे अरेंजमेंट भी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने पूछा है हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग, इससे कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं ये हमें काउंट करना है। तो अरेंजमेंट के लिए जो हमने चूज करा
उसकी अरेंजमेंट के लिए हमारे पास क्या है, परम्यूटेशन। तो मतलब टोटल मेरे पास लेटर्स कितने आ गए, 5, तो 5 की परम्यूटेशन कितनी होगी, 5 फैक्टोरियल वे से। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन जाएंगे, 5 फैक्टोरियल। ठीक है ना, क्योंकि 5 है हमारे पास टोटल, और 5 में से हमने एक बार में 5 चूज करने हैं, तो 5p5, और 5p5 का आंसर कितना आता है, 5 फैक्टोरियल। अब ये तो मैंने 3 चूज करे, कोई से भी 3 और कोई से भी 2 कॉन्सोनेंट। तो हमारे पास जो टोटल कॉम्बिनेशन बन रहा है वो 24 का बन रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 24। तो 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120, और ये कितना होता है, ये 24। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 48, 24 और +4 28। तो ये आंसर आ गया हमारा 2880। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये पूछा गया, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, 5 वाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स। तो हमारे पास 6 रेड बॉल्स हैं, 5 वाइट बॉल्स हैं, और 5 ही ब्लू बॉल्स हैं। अब इसमें कह रहा है कि हमने 9 बॉल्स की सिलेक्शन करनी है, इस तरीके से करनी है कि जो 3 बॉल्स आई वो हर एक कलर की आनी चाहिए। मतलब 3 बॉल्स रेड होनी चाहिए, 3 बॉल्स रेड होनी चाहिए, 3 बॉल्स वाइट होनी चाहिए, 3 बॉल्स वाइट होनी चाहिए, और 3 बॉल्स ब्लू होनी चाहिए। इस तरह से हमने सिलेक्शन करनी है, मतलब 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन हम कितने किस तरीके से कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 9 बॉल्स, 9 बॉल्स। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, देखो हमने 3 बॉल चूज करनी है 6 में से, तो टोटल नंबर ऑफ वेज 63। और इस 5 में से 3 बॉल चूज करनी है तो 5c3, और इसमें से 3 चूज करनी है तो 5c3। और बाय फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल काउंटिंग तो तीनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास टोटल नंबर वेज यहाँ से आ जाएंगे। इसको सोल्व कर लेते हैं, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और यहाँ भी यही आएगा सेम, 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे, इसको सोल्व कर लो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और नीचे 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये इससे कट गया, मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल। इसको लिख लेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया। यहाँ पे भी सेम यही करना है, 5 इंटू 4 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे 2 फैक्टोरियल वैल्यू 2 होती है, तो ये भी कट रहा है इससे, 2 बचेगा, और यहाँ पे भी 2 बचेगा, तो ये 5 दूनी 10 और ये 10। तो टोटल मेरे पास कितने बन रहे हैं, और यहाँ से 3 फैक्टोरियल वैल्यू 6 होती है, ये कट जाएगी इससे, तो यहाँ से मिला 20, यहाँ से मिला 10, यहाँ से मिला 10। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2000। तो 2000 वेज हैं 9 बॉल चूज करने के, जिसमें 3 बॉल्स हर एक कलर की होनी चाहिए।